बड़ी खबर आ रही है। रूसी धरती पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने कई हमले किए हैं। यूक्रेनी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। 2 बच्चों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। Блядь! Мама, у вас все нормально? Давай. यूक्रेन और गाजा की जंग के बीच पुतिन बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन के बारूदी घात से नेटो को बड़े हमले की दहशत सता रही है। नेटो के अंदर इस बात को लेकर खौफ है कि रूस किसी भी वक्त किसी नेटो देश पर परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। इस रिपोर्ट में आपको ये भी हम बताएंगे कि पुतिन के टारगेट पर कौन से नेटो देश हैं और साथ ही ये भी देखिए कि यूक्रेन में रूस के भीषण मिसाइल हमलों के बाद ये क्यों माना जा रहा है कि पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी की हुई है। क्या विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है? क्या पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी है? रूसी हमलों से नाटो में क्यों खौफ है? एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने नाटो के सदस्य पोलैंड पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रूसी मिसाइलें पोलैंड तक पहुंच गई हैं। रूसी मिसाइल के पोलैंड पहुंचने से नाटो देशों में पुतिन के बड़े हमले की दहशत बढ़ गई है। नाटो देशों के अंदर पुतिन की चढ़ाई को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी के रूप में प्रमाण माना जा रहा है। नाटो देश पोलैंड का वो सनसनीखेज दावा जिसके बाद नाटो के अंदर पुतिन के हमलों को लेकर खलबली मच गई है। दावा किया गया कि शुक्रवार को रूस की मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में चली गई। पोलैंड के दक्षिण ल्यूबेल्स्की इलाके में देखी गई मिसाइल। रूसी मिसाइल यूक्रेन की सीमा से 4 मील अंदर तक चली गई। मिसाइल लगभग 3 मिनट तक पोलैंड के एयर स्पेस में रही। इसके बाद रूसी मिसाइल वापस यूक्रेन के एयर स्पेस में लौट आई। रूसी मिसाइल के पोलैंड के एयर स्पेस में घुसते ही पोलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। पोलैंड का ऑपरेशनल कमांड जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। दावा किया गया कि पोलैंड के आसमान में हड़कंप मचाने वाली रूस की एक गाइडेड मिसाइल थी। पोलैंड के आसमान में मिसाइल की दहशत से पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 48 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर करीब 200 मिसाइलें दागी। रूस ने एक साथ ही यूक्रेन के 8 शहरों में बड़ा मिसाइल अटैक किया था। रूस ने यूक्रेन के अंदर ड्रोन से भी विध्वंसक हवाई हमले किए थे। यूक्रेन पर सबसे बड़े मिसाइल हमलों के चंद घंटों के अंदर ही जब पुतिन की मिसाइल ने पोलैंड को भी दहला दिया तो पोलैंड ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने इस तरह की बारूदी हरकत दोहराई तो पोलैंड रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है रूस और पोलैंड के बीच टकराव के कई मौके आए, लेकिन हर बार दोनों के बीच सीधी जंग होने से बच गई।
नवंबर 2022 में भी रूस की एक अनगाइडेड मिसाइल दक्षिणी पोलैंड के एक गांव में गिरी थी। उस मिसाइल हमले में पोलैंड के 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी पोलैंड के अंदर रूसी मिसाइल गिरने का दावा किया गया था। पोलैंड के आसमान के ऊपर एक बार फिर रूसी मिसाइल गरजने के बाद नेटो की चिंताएं बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस नेटो देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। नेटो देशों को पुतिन के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमलों और नाटो देशों को पुतिन की नई चुनौती से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका भी ये मानता है कि यूक्रेन की हालत जर्जर होने के बाद पुतिन की नजर अब नाटो और यूक्रेन के सहायक देशों पर है। पुतिन के निशाने पर पोलैंड के अलावा फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्वीडन, जर्मनी और ब्रिटेन है। ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस के हवाई हमलों के बाद एक बार फिर ऐलान किया कि वो यूक्रेन को तबाह नहीं होने देंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से जल्द यूक्रेन को सैन्य मदद और हथियार देने पर मोहर लगाए जाने की अपील की है। बाइडेन का मानना है कि अगर जल्द ही यूक्रेन को नए हथियार और पैसे नहीं दिए गए तो पुतिन इस मौके को महाविध्वंस में बदल सकते हैं। यूक्रेन में रूस की जीत को करीब देखकर नेटो देशों ने यूक्रेन को नए हथियार देने की शुरुआत कर दी है। इस बीच अमेरिका ने रूस को बड़ी चेतावनी भी दी है। बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन को मिटाना चाहता है, इसलिए रूस को रोकना बहुत जरूरी है। अगर यूक्रेन के साथ रूस जीता तो अमेरिका के साथ टकराव बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नाटो की तरफ से नए हथियार दिए गए तो इससे पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा और रूस के हमले और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। बाइडेन के बयान के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है। वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी शहद जारी रहने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी गंभीर हो गया है। यूएनएससी ने रूसी हमलों के बाद आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस बात के लिए पुरजोर कोशिश की गई कि नाटो को यूक्रेन के समर्थन के लिए जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने होंगे, वरना पुतिन महाविध्वंस का ट्रिगर दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।